हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए यू आर माई यूनिवर्स के नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। ये जो है ना, ये थर्ड एपिसोड तक है, तो मैंने ना 2-3 एपिसोड इसी में ही कर दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो बातें हैं ना वो बस विजुअली है, इतना ज़्यादा विजुअल भी नहीं है, दिखने में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मैं मेन कैरेक्टर जो भी है ना वो पकड़ के आपके सामने लेकर आई हूँ, जो यहाँ पे अब मैं शुरू करती हूँ आज के एपिसोड पे। तो ना वो थेप ना वो बस अपने पापा से कह देता है कि आप बस मेरे साथ अगर नहीं रहे तो मैं आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो बस आपके हाथों से निकल जाएगा, जो आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। और वो भी कहता है कि रुंग और थेप का जो चाइल्ड है ना वो उसका नाम है केवी। तो आप हमेशा ही चाय को अपने अपने बेटे मानते थे, क्योंकि चाय और थेप ना शकल से एक जैसे थे, और उसकी इविल नेचर थी चाय की, और थेप के एक अच्छा इंसान था। तो वो कह देता है कि मैं भी आपका सन हूँ, तो मुझे आपने कभी भी हमेशा ही नज़रअंदाज किया, इसकी वजह से ही सब कुछ हो गया। तो पापा कह देता है कि तूने अपने भाई को मारा है ना। तो वो कह देता है कि हाँ, क्योंकि आपने मुझे कभी भी अपना बेटा नहीं समझा, आपने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा, पता नहीं क्यों। अब आप कह देते हैं कि आपका वो जो लाडला बेटा है ना उसकी बेटी अब आपकी जायदाद पे कब्जा करेगा, और मैं क्या करूँगा, मैं क्या ऐसे ही रह रहूँगा। तो ये सब कह देता है, जिसकी वजह से वो बस हार्ट अटैक आ जाता है, और उसे मेडिसिन भी नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है, और केवी कह देता है कि ध्यान को कि मेरी वजह से आपका फैमिली पे डिस्प्यूट आ गया, और आप अपने पापा से फ़ाइट कर रहे हो मेरी वजह से, मुझे बस माफ़ कर देना, मैं बस ये सब नहीं चाहता था, ये सब कह देता है और रोने लगता है। अब यहाँ पे अब न्यूज़ पहुँच चुका है कि उसका ग्रैंडफादर जो है ना वो तो परलोक सुधार गए हैं। तो यहाँ पे अब वो आता है फ्यूनरल पे, और वहीं पे वो चाइनीज़ लड़का था ना वो भी आ जाता है, कह देता है कि मैं भी उसके साथ ही फ्यूनरल पे आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों का है, तो मैं बस केवे के साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे केवे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे अब तियान बहुत ज़्यादा जलस फील करता है, फिर भी वो चुपचाप बैठ देता है, क्योंकि गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, इसी वजह भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे अब वो बस अपने बॉयफ्रेंड से कह देता है कि मैं बस चाहता हूँ कि हमारे ना डीएनए टेस्ट हो, मैं वो कोई भी नहीं कहे कि मैं शॉर्टकट पकड़ लिया कि रिच बनने के लिए। अब यहाँ पे सनसेट होता है, और वो दोनों ना किसी करने लगता है और प्यार करने लगता है। इतने में ही उन दोनों का प्यार जो है ना वो बिस्तर तक पहुँचता है, पर वो सोचता है कि उसे कोई उड़ा के लेकर जाएगा, इसीलिए थियान और केवी ना साथ साथ सो जाता है, और वो बहुत कंफर्टेबल सोता है, क्योंकि थियान बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि केवी को किसी की नज़र ना लगे और किसी ने उड़ा कर मत ना ले जाए। अगर आप थेप के साथ अगर रहोगे तो मेरा क्या होगा, ये सब रोने लगता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है 19 साल पहले। जो रूम थे ना वो बस टॉयलेट के बहाने में बाहर आ गई थी बस से, और वो बस वो जो गुंडे लोग थे ना उसे ढूंढते हुए वो भी आ रहा था। तो वो सब टॉयलेट लेडीज़ रूम भी चेक करता है, फिर भी वो नहीं पकड़ता है, और यहाँ पे वो बस गुंडे लोग बाहर होता है, जिसकी वजह से वो बस बाहर नहीं आ पाते, और उसकी बच्ची जो है ना वो ग्रैंडमा के हाथों से चले जाता है, जिसकी वजह से वो बस रोने लगता है। और यहाँ पे ना वो कह देता है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी की है, पर भी मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगी, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, ये सब बता देता है। और यहाँ पे पति परमेश्वर को लग रहा होता है कि उसकी बीवी जो है ना वो थेप के साथ कुछ बिस्तर गर्म कर रहा है, तो वो देखने के लिए वो चला जाता है उसके ऑफिस पे, पर पीछे से कोई रोक देता है, वो कोई और नहीं केवी होता है, जिसकी वजह से वो उसका ध्यान भटक जाता है। और यहाँ पे ना उसके बस कंफर्टेबली वो जो भी कुछ भी उतारा हुआ था वो लगा देता है, और यहाँ पे अब कह देता है कि आंटी सेको कि वो बस मुझे लेने आने वाला है मेरा पापा, और हमारी ना डीएनए टेस्ट होने वाला है, जिसकी वजह से
पता चल जाएगा कि वो मेरा पापा है या नहीं। नहीं तो मैं क्या करूँगा पता नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पे रहने नहीं दे रहा है तियान के पापा, तो पता नहीं क्या करेंगे। तो यहाँ पे अब वो दोनों ही बातें करने लगता है, कह देता है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं ना, वो जबकि वे हमारे पास आ जाए। तो वो कहता है नहीं। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है कि यहाँ पे दावत हो रही है। तो यहाँ पे चाइनीज़ बॉय भी आ जाता है, जिसके आने से वो बस बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो वो फूड लेने के लिए चले गए थे, तो इतने में ही उसकी जगह पे आके केवी के साथ बैठ दिया। तो ना अब वो दोनों ही खाने लगे, और यहाँ पे उसे बस कुछ लेने के लिए अंदर भेज दिया। और उतने में वो कह देता है कि मुझे वो उसके साथ तो अब पसंद नहीं है, तुम क्यों उसके साथ ही हंसती हो, रहती हो, बोलती हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो कह देता है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है, तो मैं ना ऐसी तरह की लड़की नहीं हूँ, तुम बस जेलस मत होना, तुम प्रोटेक्टिव भी हो, जेलस मत होना, ऐसा कुछ भी मत होना। तो यहाँ पे अब वो दोनों पीने की कंपटीशन कर देता है, जिसकी वजह से अब वो दोनों ही पीने लगता है। अब चाइनीज़ बॉय और ये थियाना वो बस इतना ज़्यादा संभल नहीं पाता है, पर वो दोनों ही ड्रंक हो जाता है। पर चाइनीज़ बॉय का पता नहीं टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, भाभी जान ना उसके थेप के बाद सुन के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, क्योंकि वो उसके साथ कुछ कर रहा है और वो मिस यू किसी और के साथ बता रहा है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है बैक टू द पार्टी। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ ड्रिंक पीते हुए एक दूसरे के साथ ही सो जाता है। और यहाँ पे पहले वो उसे सोने के लिए लेकर जाता है और सुला देता है। और यहाँ पे अब उसकी बारी आता है थियान के, और कह देता है कि चलो मेरे साथ सो जाओ। और वो कहता है कि भी कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगा। तो ये सब कह के वो उसे बस कह देता है। पर देन कहते हैं कि मैं ना तुम मेरे साथ ही सो जाओ, क्योंकि मुझे ना वो चाइनीज़ बॉय के कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं वो तुम्हारे साथ आके सो जाए और तुम्हें कुछ कर दिया तो क्या करेंगे मैं। तो ये सब कह देता है आ जाओ मेरे साथ ही सो जाओ, उसे बस छोड़ दो, जैसा है उसकी हाल पे छोड़ दे। सो कह देता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, मम्मी सेन और वो ना उसके साथ रात गुजार चुका होता है, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बियॉन्ड का था, और वो दोनों भी शादी करने वाले थे, फिर भी उसने ट्रायल ली। तो यहाँ पे वो बस सोचता है कि मैं बस चाहता हूँ कि जो कुछ भी है ना मेरी बेटी को उसके हक मिल जाए। ये सब कह देता है। अब यहाँ पे सुबह हो चुका है और वो बस रेडी होता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो वो नीचे चला जाता है और देखता है कि चाइनीज़ बॉय वहाँ पे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर उसके पीछे मुड़ में भी देखता है कि चाइनीज़ बॉय तो वहीं पे है, वो बस ब्रेकफास्ट लेकर आया है। और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो चला जाना चाहिए ना। तो चाइनीज़ बॉय कहता है कि मैं बिना खाए कैसे चला जा सकता हूँ, बताओ, मैं बस तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ, ये खा लो और तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं उसके साथ ही रहने वाला हूँ। ये सब कह देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। और वो भी उसके पसंद के खाने की चीज़ लेकर आता है केवी का, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। और कोई कह देता है कि देखो भाई, तुम्हें तो मालूम है कि केवी मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों उड़ा कर लेकर जाते हो। तो वो कह देता है कि हम दोनों कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, तो तुम क्यों बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हो। तो वो कहता है कि देखेंगे क्या होगा, देखेंगे, कहता है। और सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे फ्यूनरल पे। अब उसके ग्रैंडपा के फ्यूनरल का जो भी है ना, वो बस उसे विसर्जन करने के लिए आता है। और दोनों के साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि केवी कि वो उसके साथ है, तो वो बस नी के साथ क्या कर रहा है, नी के साथ क्या कनेक्शन है। तो ये सब सोचने लगता है। अब यहाँ पे अब नी और सी दिखाता है, और वो दोनों कहता है कि चलो हम ओल्ड फोटोग्राफ्स देखते हैं। तो मैं ना रूम हूँ, क्योंकि मेरे प्लास्टिक सर्जरी किया था, तो वो बस अपने बचपन की जो भी बातें हैं ना वो बता देता है कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो उसकी वजह से उसे याद आता है, और वो बस रोने लगता है कि क्योंकि प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे को एक ही इंसान पसंद आया, तो भी वो बांटने का पता नहीं, बचपन की बातें जो
होती है वो तो बचपन में ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो जस्ट रोने लगता है कि मैं बस थेप के साथ प्यार करता था, पर थेप ने तुम्हें चाहा, तुम्हें प्यार किया, मुझे छोड़ दिया, ये सब कह कर रोने लगता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, थेप अब यहाँ पे भाभी जान को मिलने के लिए आता है और वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है, जिसकी वजह से उसका टेप बनता है और वो सबके सामने बांट देता है। और यहाँ पे वो केवी और सियान को कुछ भी मालूम नहीं होता है, फिर भी वो दोनों वहाँ पे देखता रहता है। और वो जिसने तो वो टेप रिकॉर्ड किया था, तो वो कह देता है कि तुम लोग फायर हो चुके हो। यहाँ पे अब नी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि नी है एक सॉलिड विटनेस थी जिसकी वजह से चाय का डेथ हो गया था। तो ये सब अब देखना जरूरी है, सो देखते हैं क्या होगा। सो थैंक यू सो मच।